वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का वीडियो हम सिर्फ हेल्थ के ऊपर इसमें बात करेंगे क्योंकि हेल्थ ही एक तरीके से वेल्थ है। एग्जाम्पल के लिए कोई आपको ये बोले कि हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे और साथ में एक बीमारी भी देंगे, तो आप क्या उसको लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कि हम बहुत कम पैसे में अपनी ज़िंदगी निकाल लेंगे, लेकिन हेल्थ हमारी बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए। हमारा इम्यूनिटी, हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी अच्छी रहनी चाहिए लंबे समय तक। और अगर ये है तो फिर हम अपनी लाइफ को भी बहुत मतलब एक हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। तो हेल्थ की सब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शुरू से मानी गई है। तो आज हम वास्तु से कुछ ऐसे डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे कि कौन सी डायरेक्शन प्रमोट करती है गुड हेल्थ को, और क्या ऐसी एक्टिविटीज़, क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स, क्या ऐसे एंटी एलिमेंट्स वास्तु के अंदर काम करते हैं उन पर्टिकुलर डायरेक्शन को खराब करने में, और उनके इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे आते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो आपकी पहले फिजिकल बॉडी उसको देखती समझती है, और जो भी चेंजेस आते हैं वहीं से आते हैं। तो लिविंग स्पेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी हेल्दी बीइंग के अंदर। तो जो डायरेक्शन का आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये फॉल होती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो मिडिल जो पार्ट है, जिसको कि कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, NNE वास्तु जोन में ये डायरेक्शन फॉल होती है। ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी को हमारे दिखाती है। हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कितना स्ट्रांग होगा इसी डायरेक्शन से पता चलता है। अगर ये डायरेक्शन बैलेंस फॉर्म में है, बैलेंस स्टेट के अंदर है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमार जो एक नॉर्मल हम पड़ते हैं, बीमार पड़ गए, आपने कोई भी मेडिसिन ली, आप वो मेडिसिन लेकर जल्दी से ठीक हो गए। लेकिन अगर ये एक नॉर्मल स्टेट में ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नहीं है, तो पहली बात तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत लो रहेगी, रेजिस्टेंस पावर लो रहेगा, आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, आपके घर में इवन जल्दी बीमारी आएगी, आप जल्दी से अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप हेल्दी स्टेट में आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इवन बहुत सारी थेरेपीज को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। आपको मतलब होता है, कई लोग होते हैं बीमार पड़ते हैं, लंबे समय तक बीमारी चली, किसी ने बोला एलोपैथी आप ले लो, उसमें अच्छा ट्रीटमेंट है इस डिजीज का, होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेद ले लो, हर तरीके की थेरेपीज वो लोग अडॉप्ट करते हैं, फिर भी उनको इतने अच्छे अपनी हेल्थ के ऊपर बेटर रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन मैं बता रही हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। और अगर ये बैलेंस है तो आप नो डाउट जो नॉर्मल हम बीमार पड़ते हैं वो पड़ेंगे, लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि ये इम्बैलेंस कैसे होती है और बैलेंस करने के लिए हम क्या इसको कर सकते हैं। तो इम्बैलेंस तो ये, क्योंकि ये वाटर डायरेक्शन है, नॉर्थ जो है ये नॉर्दर्न एरिया में फॉल होती है, तो यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा फायर की एक्टिविटी होना इस डायरेक्शन को खराब करती है। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस रेड कलर का कुछ वॉलपेपर लगा हुआ हो, या कोई वॉल कलर करा रखा हो, या इटसेल्फ यहाँ पे अग्नि की चीज़ें जैसे कि हीटर, OTG, आपके इन्वर्टर, जितनी वैसे हीटेड एलिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर स्टोरेज के फॉर्म में वहाँ पे रखे हुए हो। 100% वो आपकी बॉडी के सेल्स को खराब करेंगे, उनको रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। और इन्फेक्शन अगर ये टाइमली अगर इसके ऊपर डायग्नोज नहीं हुआ और इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो फिर वो इन्फेक्शन जो होता है वो पूरी बॉडी में बहुत जल्दी वो फैलता है, और वो बहुत ज़्यादा कई बार डेंजरस भी हो जाता है। तो इस डायरेक्शन का बैलेंस होना हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि एंटी एलिमेंट्स मतलब रेड फायर के एलिमेंट्स या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर ऐसी स्टोरेज जो बहुत सालों से रखी हुई है। कई घरों में, कहीं मैंने वास्तु अपनी कंसल्टेंसी में लोगों के घर से यहाँ पर 10-10 साल पुराने इलेक्ट्रिकल आइटम्स, तार, वायर, बहुत सारे पुराने हीटर खराब हो गए तो, गीज़र खराब हो गए तो 5-5, 10-10 साल से वहाँ पे रखे हुए थे। और उन लोगों के घर में
जो इम्यूनिटी जो पावर थी वो एकदम वीकन थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। और जैसे ही वो वहाँ से बैलेंस स्टेट में आई, वहाँ से वो सारा सामान हटा, तो धीरे धीरे उनके हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो ये तो हो गया कि ये इम्बैलेंस। अब अगर ये आपके घर में बैलेंस है तो आप इसको एनर्जाइज या स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? तो धन्वंतरी जो है, जो सारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी दवाइयाँ, औषधियाँ जिनके पास में, जिन देवता के पास में है, तो वहाँ पे धन्वंतरी का स्टैचू बहुत अच्छा होता है। इवन जो डॉक्टर्स का जो सिंबल होता है, उसकी पिक्चर भी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। ये एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी पुराना बहुत स्टोरेज रखा हुआ, बहुत ब्रोकन आइटम्स रखे हुए, इलेक्ट्रिकल चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस होती है। पुराने वायर, तार, इलेक्ट्रिकल पुराने खराब हुई हुई चीज़ें आपके सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज ये करती है। और अगर आप कोई बीमारी है आपके ऊपर, मतलब आपको कोई हेल्थ चैलेंजेस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मेडिसिन्स रखी हुई बहुत जल्दी रिकवरी देती है। और इवन अगर आप बीमारी के टाइम में यहाँ पे बहुत लंबे समय तक उठते बैठते हैं तो आपकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। तो ये पावर्स हैं हमारे वास्तु के अंदर एनर्जी फील्ड्स की। इनका भी हेल्प लेके आप अपनी लाइफ को एक हार्मनी, एक हेल्थ, एक वेल्थ के साथ में आप अपनी लाइफ को निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।